लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। और इस आयुर्वेद के बड़े बड़े जो लीडर हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया और बहुत प्रयास से आप लोग इकट्ठा हुए। मैं वर्षों से 28 साल से 30 साल से जो कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग के नेतृत्व में वो साकार होते दिख रहा है। मैं भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ, लोगों को आपसी ऊंच नीच भेदभाव मिटाने की बात करता हूँ। आज यहाँ कोई नहीं है, सभी आदमी छोटा बड़ा सब एक समान है और यही तो सामाजिक न्याय है। यहाँ कोई जात नहीं है, न कोई धर्म है और सब आदमी मिलके। मैं 28 साल से मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, उस नाते भी देश भर में मेरे लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए। जब मुझे परमानंद जी, मैं इनको छोटे बच्चे की तरह मानता था, इसमें छोटे बड़े देखा नहीं जाता था, इसको छोटे बच्चे की तरह मानता था। एक दिन कोर्ट में इन्होंने आकर के सारी बात बताया तो मुझे इनका बात बहुत अच्छा लगा। आज देख रहे हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद, बहुत ही सीनियर इंजीनियर विनोद कुमार जी, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, तीनों एक साथ आपके साथ, आप लोग के पीछे जुड़ा हूं। आप लोग हमसे आगे हैं, लेकिन मैं देखूंगा, मैं प्रयास करूंगा। एक दिन में मैंने कम से कम 100 आदमी को, परमानंद जी को 100 आदमी को कहा। 100 आदमी अभी मेरे अंदर जुड़ा है। मैं चाहूंगा कि 1 साल के अंदर मेरे अंदर 1 लाख आदमी जुड़े और इस नाते 1 लाख लोगों को मैं उठाया दूंगा। 1 लाख लोगों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं कम से कम 50 आदमी के साथ जो SBTS कंपनी के डायरेक्टर CMD है, उनसे गया मिलने के लिए। तो लगभग मैं प्रधानमंत्री से भी मिला हूँ, एक नहीं कई प्रधानमंत्री से मिला हूँ, लेकिन मुझे इतना इंतजार नहीं करना पड़ा जितना ही SBTS के MD से मिलने के लिए इंतजार करा। 4 घंटा मैंने इंतजार किया। 4 घंटा इंतजार करने के बाद मैं परमानंद जी को कहा, भाई अगर आपका MD, मैंने रुपये मंत्री, जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता हूँ कि मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विजिटिंग कार्ड देता हूँ तो तुरंत हमसे मिलते हैं, लेकिन आपका मैनेजिंग डायरेक्टर मुझसे नहीं मिलेगा तो आज से आपके ऑफिस में भी नहीं आऊंगा। जब मैं सभी आदमी जाकर के मिला, उनसे जब बात हुई तो मुझे लगा कि ये युवाओं के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए और मैं भी कर रहा हूं और आप लोग भी करो। मैं आप लोग के चयन में हूं या नहीं हूं, लेकिन अनिल भारती एडवोकेट, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोग के साथ हूं। डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद जी MBBS नहीं, MD है, सीनियर डॉक्टर हैं। ये वक्ता नहीं है लेकिन इलाज बढ़िया करते हैं। तो मैं आप लोगों को कहूंगा, डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद MD जो गरीब आदमी है, जो जिसका सहारा नहीं है, जिसको बड़े इलाज की व्यवस्था नहीं है, आप डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद को फोन करके अपनी दवाई लिखवा सकते हैं। ये बैठते हैं, ये दीपचंद बंधु में भी, अंबेडकर हॉस्पिटल में भी, राम मनोहर लोहिया में, ये क्या कहते हैं मंगोलपुरी में जो डॉक्टर संजय गांधी में भी, सभी में भी डॉक्टर रह चुके, सीनियर रेजिडेंट हैं। जब भी आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी ये देंगे। इंजीनियर साहब पैसे का मोहताज नहीं है, 20-25 लाख रुपया महीना नहीं कमाते हैं, लेकिन मैं कहा SBTS के माध्यम से आपने इंजीनियर तो है लेकिन आपने किसी को रोजगार नहीं दिया। इस माध्यम से इनको मैंने कहा, बोला सर कहाँ आप हमको फंसा रहे हैं, कहाँ, लेकिन मैंने कहा जाइए सबसे पहले 20,000 रुपया का दवाई लीजिए और अपना इलाज कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तब मुझे कहिएगा। तो इन्होंने कहा कि दवाई का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। तो मैं आप लोग को कहता हूँ, आप लोग करिए और मैं भी कर रहा हूँ। 1 साल में मैं वादा करता हूँ 1 लाख लोगों की फौज मेरे साथ होगी। मैं भी अभी तक, मैं 25 साल से कार पर चल रहा हूँ, कार का मुझे लालसा नहीं है, मेरी लालसा है जनसेवा की।
मेरी लालसा है लोगों को आगे बढ़ाने की। आज तक मैंने किसी को रोजगार नहीं दिया, लेकिन इसके माध्यम से रोजगार देने के लिए मैं आपके बीच खड़ा हूं, आपके साथ हूं। जो भी सुमित जी लीडर हैं और सब लीडर का नाम है उपेंद्र जी और ये परमानंद जी, हमसे बहुत छोटे हैं बच्चे, मैं 56 साल का हो गया, लेकिन मैं इसको गुरु मानता हूँ। मैं कभी कभी कहता हूँ, लेकिन इन्होंने 12 बजे रात में हमसे बात करने का, जब मैं बात करता हूँ आधा घंटा तो 10,000 तो ले ही लेता हूँ, लेकिन ये घंटों घंटों बैठा के रखता है और बिना पैसे दिए ये चला जाता, मुझे ही उल्टे समझा जाता है। तो ये संगठन की शक्ति है। ये मुझे भी उस दिन मैं द्वारका ऑफिस में बैठे थे, आधा घंटा भारी बारिश से तो उन्होंने मुझे समझाया। मैं सबको प्रवचन ही देता हूँ, लेकिन उन्होंने आधा घंटा मुझे प्रवचन दिया, मुझे लगा कि ये सही कर। इसलिए मैं कहता हूँ जो आपको जोड़ा उसको आप उसके मार्गदर्शन में आप अच्छा कर सकते हैं। मुझे भगवान के दुआ से कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए जुड़ा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, इसके माध्यम से अमीर गरीब की खाई को बांटेंगे, अच्छे लोगों को रोजगार देंगे, सबको बराबरी का अधिकार देंगे। जहां जरूरत होगी आप मेरे चैन में हो चाहे नहीं हो, अगर कानूनी लड़ाई कहीं फंसती है मुझे आप फोन कर सकते हो, मैं आपके साथ हूं, आपके लिए करूंगा जो कर सकता हूं। लेकिन अंतिम सांस तक अब SVPS कंपनी के लिए कार्य करता रहूंगा। आप लोग ने मुझे आमंत्रित किया, धन्यवाद। अब हमारे इंजीनियर साहब से दो शब्द सुन लीजिए, क्योंकि डॉक्टर वकील इंजीनियर आपके आप सबों को मेरा प्रणाम। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने लोग आएंगे। उसके हमारे बड़े भाई हैं वकील साहब, डॉक्टर साहब, बड़े भाई का ये छोटे भाई का ये अच्छे मित्रों में से बहुत ही घनिष्ठ है और कहीं भी जाते हैं कुछ भी करते हैं हम लोग आपस में बात जरूर करते हैं। अब एक बार स्वरूप नगर हम फर्स्ट टाइम अपने वकील साहब के साथ में स्वरूप नगर गए थे, आनंद जी ने बुलाया हुआ, हम लोग बैठे, उनसे डिस्कस किए, बातचीत हुई। उस समय मुझे इतना ज़्यादा कुछ लगा नहीं कि चलो जो भी है, अगर किसी का भला हो रहा है तो अच्छी बात है। और मेरा मानना भी है कर भला तो हो भला, हर भले काम भला। अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उसका बुराई भी नहीं करना। तो दोबारा हम गए द्वारका में संजीव जी से मिले, उनके साथ ही बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने हम लोगों को बताया और जिस अंदाज से उन्होंने बात किया, तो हम लोगों को लगा कि लोग तो जीवन है, काम करने वाले भाई जो भी चीज़ ना हो, पर जो मेन आदमी है जिनके नेचर, इनके व्यवहार, इनके काम करने का स्टाइल, वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग भी अनुभवी आदमी हैं, करीब 36 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का फर्म है और मैं उसको चलाता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम है मेनली, मेरा तो इस तरह का काम कोई है नहीं, ना आगे कोई नहीं है, बट आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, लगा रहूँगा, जैसे हमारे बड़े भाई का आदेश होगा उसे करता रहूँगा। बस यही करके मैं अपना ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।